तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, तेरे बगैर जिंदगी का कोई वजूद नहीं, तो ऐ पाक परवरदिगार कभी भी हमें खुद से जुदा ना करना, क्योंकि जिंदगी में जितने भी रंग हैं और जिंदगी में जितनी भी रौनकें हैं वो तेरे साथ वाबस्ता होने के साथ ही है। जो तुझसे जुदा हुआ वो मुर्दा हो गया, उसका जिंदा में कोई नामो निशान बाकी ना रहा। ये जो तूने जान, ये जो तूने रूह इस जिस्म के हवाले कर रखी है, ये पाक और मुसफ़ा है, और ये जो जिस्म है इसने मादी बोझ उठाए हुए हैं। ये उस पिंजरे की मानिंद है जिसके अंदर के एक परिंदा कैद हो और वो आज़ाद होने के लिए मुसलसल हरकत कर रहा हो। तो एक अच्छा नेनवाज ही एक अच्छी बांसुरी बजा सकता है। तो मौला रूम उसी जानिब इशारा फरमा रहे हैं कि एक पाक परवरदिगार, तू ही है वो जो एक बांस के टुकड़े को कि ये एक किस्म की दर्द भरी आवाज़ें बख्शता है, जो कि बज़ाहिर देखने में बेजां है। ए पाक परवरदिगार, हम बनाए गए हैं जबकि तू बनाने वाला है। हम में और तुझ में अबद और माबूद का फ़र्क है। हम सब तेरी इबादत करने वाले हैं और तुझ ही से मांगने वाले हैं। तू ही है वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये तेरा फरमाना है कि तू हर चीज़ पर कादिर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम, वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी, इन्नल तियारी हस्सबा यौमिन अला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबील मोहतरम। तो अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजने के बाद हम आगाज़ करते हैं अपने आज के सेशन का। आज का हमारा मौजू मौला रूम की मसनवी मानवी से अख़ज़ करदा है, और ये मौजू इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करदा है। मौला रूम अपने इस मौजू को फ़ारसी अशार की सूरत में एक लड़ी में परोते दिखाई देते हैं, जो सुनने और पढ़ने वालों पर एक कैफ सा तारी कर देते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे हुए थे और बैठे बैठे उन्होंने अपना गुमा शैतान लईं की जानिब दोहराया और उसकी ज़ात पर तंज़न हंसे, उसकी शरारतों पर, उसके बुरे कामों पर आपने तमस्खुर किया, जबकि अपनी ज़ात पर खुदबीनी और खुद पसंदी का इजहार किया, जो कि गरूर के माना में आता है। जब ये मंजर अल्लाह पाक ने देखा तो उन्होंने अपनी शान कहारी के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस इशारा पर और इस हरकत पर नागवारी का इजहार किया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निदाए गैबी आई कि ए आदम, तू अपनी इस हरकत पर तौबा कर, वरना तू अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हो सकता है। तो इतना सुनने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर के ये एक मनाजात पेश करते हैं, ताकि किसी तरह उनका रब उनसे राज़ी हो जाए, और वो अपनी इस हरकत पर, जो कि एक गुमा था, एक तमस्खुर था शैतान लईं का, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। तो मौला रूम इस सारे वाक़े को एक इंतहाई पुरअसर अंदाज में हमारे सामने मसनवी मानवी के दफ्तर अव्वल में रखते हैं, जो कि अशार की सूरत में है। तो आइए चलते हैं, इस वाक़े का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें मौला रूम का सही मफ़हूम आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस सारे वाक़े का आगाज़
मौला रूम कुछ इन अशार के साथ करते हैं। रोज़ आदम बरबली से कू शकीस्त, अज हकारत जियाफ्त बंगरीस्त, खेश बीनी कर दो आमद खुद गजी, खंदाजिद बरकार इबली से लही, खंदाजद बरकार इबली से लही। तो मौला रूम फरमाते हैं कि एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान लई का मजाक उड़ाया और उनके कामों पर मुस्कुराए, जबकि अपनी ज़ात के हवाला से उन्होंने खुद बीनी और खुद पसंदी का इजहार किया और गुरूर किया अपने बनने पर, अपने वजूद पर और अपनी तमाम तर अच्छी आदात पर। तो इसके बाद मौला रूम इससे आगे चलते हैं और फरमाते हैं, बांग बरजद गैरते हक्काए सफ़ी, तू नमीदोनी ज़ी असरारे खफ़ी, बोस तीरा बाज गोना घर कुनम, कोहरा अज बीखो अज बन अज कुनम, कोहरा अज बीखो अज बज बर कुनम। तो मौला रूम फरमाते हैं कि ये सारा मंजर अल्लाह पाक की निगाह से जब गुजरा तो अल्लाह पाक ने आदम का इस तरह शैतान को हकारत के साथ देखना नापसंद फरमाया और निदाए गैबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जानिब आई। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए आदम, क्या तू नहीं जानता कि शैतान के बनाने में कौन कौन से राज पोशीदा हैं? हमने वो राज तुझसे छुपा रखे हैं, तू अभी तक उनसे नावाकिफ है। यही वजह है कि तूने शैतान को हकारत की निगाह से देखा। तेरा रब वो रब है कि अगर वो अपनी आस्तीन को पलट दे तो एक पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर रूई के गाले की तरह उड़ा दे और उसका वजूद नेस्तो नबूद कर दे। इसके बाद लिखते हैं, पर्दा सद आदम आदम बरदरम, सद बलीसो नो मुसलमा आवरदम। तो फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की जानिब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि ए आदम, अगर तेरा रब चाहे तो वो आदम और उससे जुड़ी हुई जितनी भी उसकी औलाद है उसको शैतान के कामों पर लगा दे और उसको शैतान के साथ बदल कर रख दे, जबकि जितने भी शैतान इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं उनको नौ मुसलमान कर दे, उनको कलमा की तौफीक दे दे। तो यहाँ पाक परवरदिगार हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये तंबीह कर रहे हैं कि ए आदम, तूने जो जुमला बोला या जो ख्याल और गुमा अपने जहन में पाला उससे तौबा कर और अपनी इस तकसीर पर नादिम हो, क्योंकि तेरा रब चाहे तो आदम को शैतान की जगह बदल कर रख दे और शैतान को आदम की जगह। ये अल्लाह ताला के राज है, ये मशीत इलाही है। लिहाजा तो अपने इस कार पर गौर व फिक्र कर और अपने इन जुमलों को वापस ले। इसके बाद मौला रूम इसी वाक़े को कुछ आगे बढ़ाते हैं और फरमाते हैं कि गुफ्त आदम तो बकरदम जी नजर ई चनी गुस्ताहनंदे शम दिगर, यार अभी जो रज़ बंदा आफो कुन तो बकरदम मीन अगीरम जी सुखन। तो मौला रूम फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए अल्लाह की जानिब और रो रो कर ये फरियाद की कि ए पाक परवरदिगार, मैं तुझसे अपने इस फेल की तौबा करता हूँ और आइंदा ना करने के लिए आपके यहाँ दुर्हास रखता हूँ। आप ही हमें हदायत देने वाले हैं और हमारे दिलों को सीधे रास्ते पर डालने वाले हैं। ए पाक परवरदिगार, अगर तू ना चाहे तो हमारे ये दिल कभी भी सीधा रास्ता पर ना चलें, बल्कि ये टेढ़े हो जाएं और हमें टेढ़े दिलों से बचा और हमारे दिलों को रास्ता दिखा। और मैंने ये जो फेल किया है इससे मैं तौबा करता हूँ और आइंदा ना करने का अहद करता हूँ। तो मौला रूम इसी दुआ को अशार की सूरत में बयां फरमाते हैं कि यार अभी जुर्रत सी बंदा फुकुन तौबा करदम मीना गिरम जी सुखन, क्या पाक परवरदिगार मेरी इस जुर्रत पर मुझे माफ़ी दीजिए और आइंदा ना करने के लिए जो मैंने अहद किया है उस पर मुझे इस्तकामत बख्शिए। इसके बाद मौला रूम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम तर मनाजात को हमारे सामने रखते हैं कि किस तरह इंसानियत के बाप होने के बावजूद भी मौला रूम फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक बच्चे की तरह अपने पाक परवरदिगार के सामने इज्जो न्याज के साथ, इज्जत और इनकसारी के साथ दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह उनका रूठा हुआ रब उनसे मान जाए।
फरमाते हैं कि तलख तरज फुरकते तू हेच नीस बेपनाहत गैर पेचा पेच नीस रख्त माहम रख्त मारा राहजन जिस्म मामर जान मारा जामकुन जिस्म मारा जान मारा जामकुन। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, हमारा ये जो जिस्म है यही हमारा राहजन है। ये जो तूने जान, ये जो तूने रूह इस जिस्म के हवाले कर रखी है, ये पाक और मुसफ़ा है। और ये जो जिस्म है इसने मादी बोझ उठाए हुए हैं। ये उस पिंजरे की मानिंद है जिसके अंदर के एक परिंदा कैद हो और वो आज़ाद होने के लिए मुसलसल हरकत कर रहा हो। तो हमारा जिस्म हमारी जान को दबाए हुए है और इसको कैद कर रखा है। तो ऐ पाक परवरदिगार, ये हमारे जिस्म ही की वजह से हमसे जितनी भी लग़्ज़िशें हो रही हैं ये इस जिस्म ही का नतीजा है। जबकि हमारी जो रूह है वो हमा वक्त तेरी जुस्तजू में लगी हुई है और तेरा ही जिक्र दमादम कर रही है। रख्त माहम रख्त मारा राहजन जिस्म मामर जान मारा जामकुन तलख तरज फरकते तू हेच नीस बेपनाहत गैर पेचा पेच नीस। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, तेरे बगैर जिंदगी का कोई वजूद नहीं। तो ऐ पाक परवरदिगार, कभी भी हमें खुद से जुदा ना करना, क्योंकि जिंदगी में जितने भी रंग हैं और जिंदगी में जितनी भी रौनकें हैं वो तेरे साथ वाबस्ता होने के साथ ही है। जो तुझसे जुदा हुआ वो मुर्दा हो गया, उसका जिंदा में कोई नामो निशान बाकी ना रहा। तो मौलाना रूम तमाम तर मनाजात को एक लड़ी की तरह परोते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कुछ कह रहे हैं वो अशार की सूरत में हमारे सामने रख रहे हैं। इसके बाद फरमाते हैं कि मी बसोजत हर खजा मर बागरा बाजरुयानंद गुले सब बागरा काय बसो जिंदा बरुआ तादशो बार दीगर खूब खुशा बादशो बार दीगर खूब खुशा बादशो। तो मौला रूम अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मजीद मनाजात को हमारे सामने रखते हैं। फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुजूर कुछ इस तरह गोया होते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, तू ही है वो जो कि एक हरे भरे बाग को बहार के बाद खजा से आशना कर देता है। और वही हरा भरा बाग जो कि कुछ लम्हात पहले अपनी रौनकों के साथ आंखों को रौनक बख्श रहा होता है, नूर बख्श रहा होता है, वो खुश्क हो जाता है और मुर्दा और बहरां हो जाता है। जबकि तेरी ही जात वो जात है जो कि कुछ अरसा गुजरने के बाद, उसके फना होने के बाद उसको बका बख्शती है, यानी दोबारा बहार से आशना करती है। और तेरी जानब से ये हुक्म होता है कि ऐ मरे हुए पौधों फूलों, दोबारा अपने सर उठाओ और जिंदा हो जाओ और दोबारा इस बाग को हरा भरा करके इसकी रौनकें दोबारा लौटा दो। तो बाग की इस खस्ता हाली और दोबारा आबाद होने के बाद के मंजर को बयां करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसके बाद मजीद मनाजात रखते हैं और अपनी दुआओं को एक सूरत बख्शते हैं। फरमाते हैं कि चश्मे नरगस कोर शुद बादश बसौख्त हल्क ने बरीद बादश खुद नवाख्त माच मसनूई मो सानिया नीस्तियम जुज जबो जुज के कानिया नीस्तियम। तो यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम बयां फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, तू ही है वो जो नरगस के फूल में जान बख्शता है और उसकी अंधी आंख को नूर से आशना करता है जो देखने में बली लगती है। और तू ही है वो जिसने एक फटे हुए गले वाली बांसुरी को नवा बख्शी, उसके अंदर दर्द भर दिया। तो यहाँ मौला रूम दोबारा बांसुरी का जिक्र फरमा रहे हैं जो कि उनकी पूरी मसनवी का महवर और मरकज है। आप जहां भी मसनवी शरीफ का आगाज फरमाएंगे मौला रूम बांसुरी को अपने साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उनके ये जो नजरिया है कि बांसुरी का बांस से अलहदा होना और बाद में नाला और आहोजारी करना, ये बहुत पुख्ता है और हमें पूरी की पूरी मसनवी शरीफ में दिखाई देता है। तो यहाँ फिर मौला रूम उसी बांसुरी का जिक्र करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, तूने इस फटे गले वाली बांसुरी को एक नवा बख्शी, एक दर्द बख्शा, एक सोज बख्शा। अब हम बगौर मुशाहदा करें तो हमें बांसुरी को देखने से यूं मालूम होता है कि जैसे बांस का एक टुकड़ा है
और उसने मुंह खोल रखा है, जबकि उसका हलक अंदर से खाली है। मगर जैसे ही एक नए नवाज उसके अंदर अपनी फूंक भरता है, अपनी फूंक उसके अंदर बख्शता है, तो उससे कई एक किस्म की आवाज़ें पैदा होती हैं जो सुनने वालों पर कैफ तारी कर देती है और उन्हें मसरूफ़ करती हैं। मसरूर करने के बाद उनके ऊपर रक्स की कैफियत तारी हो जाती है। एक अच्छा नए नवाज ही एक अच्छी बांसुरी बजा सकता है। तो मौला रूम उसी जानिब इशारा फरमा रहे हैं कि एक पाक परवरदिगार, तू ही है वो जो एक बांस के टुकड़े को कि ये एक किस्म की दर्द भरी आवाज़ें बख्शता है, जो कि बज़ाहिर देखने में बेजां है। इसके बाद लिखते हैं, माचु मसनूई मो सानिया नीस्तियम, ए पाक परवरदिगार, हम बनाए गए हैं जबकि तू बनाने वाला है। हम में और तुझ में अबद और माबूद का फर्क है। हम सब तेरी इबादत करने वाले हैं और तुझ ही से मांगने वाले हैं। तू ही है वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये तेरा फरमाना है कि तू हर चीज पर कादिर है। और हम अपने नाकिस होने का, अपने कमजोर होने का और अपने नातवा होने का इजहार करते हैं और तुझसे जो गलती हो चुकी उसकी माफ़ी मांगते हैं। अब ये तमाम तर कलमात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हैं, जो कि मौला रूम ने अशार की सूरत में हमारे सामने रखे हैं। इसके बाद मौला रूम फरमाते हैं, जुज़ बो जुज़ के कान अनीस्तियम, कि तू ही है वो जिसने हमें आदम की सूरत बख्शी, हमें इंसान का लिबादा उड़ाया। अगर तू ना चाहता और तेरा फजल ना होता तो हो सकता है हम भी शैतान होते। और अब भी जो हमारे ऐबों की पर्दा दारी की गई है वो तेरा फजल है, तेरी सिफते सत्तारुल अयूब है जो कि हमारे ऐबों को छुपाए हुए है। अगर तू चाहे और हमारे ऐबों से पर्दा उठा दे तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। तो यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंतहाई इज्जो इनकसारी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर अपने कमज़ोर होने का और अपने हकीर होने का दावा कर रहे हैं और अल्लाह ताला से मजीद मनाजात फरमाते हैं ताकि उनका रब उनसे राजी हो जाए। अपनी आखिरी शेर में मौला रूम कुछ इस तरह गोया होते हैं, माँ हमा नफसी और नफसी मीज़नियम गर नही माँ हमा आहर मनियम। फरमाते हैं कि ए पाक परवरदिगार, इंसान जो है वो हमा वक्त नफसी और नफसी का नारा लगा रहा है, इसे अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, मगर तू अपनी सिफत सत्तारुल अयूब के तहत इसके ऐबों पर पर्दा डाले हुए है। अगर ये पर्दा आज उठ जाए तो पीछे सिर्फ और सिर्फ शैतान रह जाए। तो ऐ पाक परवरदिगार, हम तेरे इस फजल का, इस करम का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मनाजात बयां फरमाते हैं, उसकी सिफ़ात बयां फरमाते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयां फरमाते हैं और आहोजारी के साथ, इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के आगे फरियाद करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, मुझसे जो तकसीर हुई, जो भूल हुई, उस पर मैं नादिम हूँ, लिहाजा तो मुझे माफ़ कर दे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की जानिब से निदा आती है कि ऐ आदम, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, लिहाजा मैं तेरी इस तकसीर को माफ़ फरमाता हूँ और तुझे ये हुक्म देता हूँ कि आइंदा कभी भी शैतान के मामला में तू गरूर का इजहार ना करना और कभी भी उसका तमस्कुर ना बनाना। तो मौला रूम इस वाक़े को इस तरह समेटते हैं और आखिर में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयां फरमाते हैं कि जिस तरह इंसानियत के बाप को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की हम्दो सना बयां करने के बाद और अपनी तौबा की माफ़ी मांगने के बाद माफ़ी मिल गई, उसी तरह तमाम बनी नौ इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने इज्जो इनसारी के साथ अपनी फरियादें रखे और कभी भी कोई ऐसा रास्ता ना चले जो अल्लाह ताला के रास्ता के मुखालिफ हो। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके अंदर से वो नूर उठा लिया जाएगा जिसकी वजह से वो अशरफुल मखलूकात है। तो मौला रूम फरमाते हैं, कुल्लु शैइन मा खला अल्लाह बातिलुम इन्ना फज़लल्लाहि अनीमुम हातिलुम, के अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ बातिल है, वही हक है और अल्लाह ताला के फजल का जो बादिल है वो हमा वक्त मोमिनों के दिलों पर बारिश बरसा रहा है। हर वो बंदा जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर हमा वक्त उसके फजल की बारिश हो रही है। तो मौला रूम इसी शेर के साथ अपनी इस गुफ्तगू को समेटते हैं और इसका इख्तिताम फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ مولا روم کے اصل معنی اور اصل مفہوم کو آپ احباب تک آسان الفاظ میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصنوعی معنوی کا جو افاقی پیغام ہے اس کو آپ احباب تک آسان جملوں کے ساتھ، آسان الفاظ کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔